सीबीएसई क्लास 10th और 12th के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें आप सभी के मन में चल रही हैं। चाहे हम लोग सीबीएसई की तरफ से बोलें तो वो भी रेगुलरली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकाल के आप सभी के लिए सारी चीजें कर रही है। देखते हैं कि क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया है। और दूसरी चीज, आप सभी में से बहुत सारे बच्चे रेगुलरली एक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो सिलेबस रिड्यूस है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या है, किस तरीके से, कहां से हम लोग उसको देख सकते हैं, कैसे चीजें हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि यार सीबीएसई की तरफ से कुछ टाइम पहले एक रैशनलाइज्ड जो सिलेबस के लिए जो पूरी पीडीएफ थी वो रिलीज की गई थी, तो उसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। लेकिन सबसे पहले मैं सीबीएसई की जो चीज है उसके बारे में आपको लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहां पे आप लोगों को पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोग यहां पे देखेंगे, देखो क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीबीएसई डब्ल्यूएसओ आगरा की जो बात है वहां के लिए निकल के आया है। मतलब ये देखो कि सीबीएसई अब कुछ ना कुछ यहां पे कर ही रही है, चीजें यहां पे निकल के आ रही है। तो देखो क्या बोला है, द हेड्स ऑफ ऑल द एफिलिएटेड स्कूल्स कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीबीएसई डब्ल्यूएसओ आगरा। तो यहां पे दिया गया है कि यार जो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर जो सोसाइटीज होती है ना, उसको लेके इन्होंने बोला कि यार उनके रजिस्ट्रेशन है उनको ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रही हैं। वो सारी चीजें लेके इन्होंने यहां पे क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और बेसिकली एक एक पर्टिकुलर रीजन के लिए उन्होंने यहां पे किया है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मैं सेकंड जो बात है ना उस पर आता हूं, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है ना ये बहुत क्रूशियल है। इस टाइम पे आपके लिए रेगुलरली मैं मैराथन से मैराथन हर चीज, हर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन अगर आपके मन में छोटा सा भी डाउट है ना तो उसके लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन सारी चीजों को आपको पहले से ही बता दूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखते हैं कि अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। बेटा देखो, सिलेबस के लिए आप लोगों को पता है कि एकेडमिक वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, यहां पे आप लोग क्या करोगे, करिकुलम पे जाओगे और यहां पे जो करिकुलम है उसको यहां पे डाउनलोड करके आप लोग देख लोगे, चीजें आपके सामने। जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं फिजिक्स स्पेसिफिक, तो आप देखोगे कि सर ये जो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है वो ये है, लेकिन मैं अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करता हूं तो ये आप सभी के लिए है। अगर आप देखोगे तो सीबीएसई की तरफ से ये ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, ये बुकलेट रिलीज की गई थी। देखो ये रहा ncrt.nic.in पीडीएफ बुकलेट क्लास 12th कि भैया कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रैशनलाइज्ड किया गया है, जिनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पे फिजिक्स की बात करता हूं, सबसे पहले देखो मैथ्स वगैरह सबके लिए ही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि न्यू एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करो जिससे आपका काम आसान हो जाए। जैसे ये देखो इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड डिलीट ओनली एक्टिविटी विद पेपर स्टिक्स एंड मेकिंग, ये रहा इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात है, इंसुलेटर डिलीटेड ओनली, कांसेप्ट ऑफ अर्थिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन और एक्सरसाइज 1.13 1.25 से लेके 1.34 तक आप सभी का हटा दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो रिड्यूस किया गया है उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। क्योंकि ये पहले से रिलीज की गई है तो मैंने आप सभी के लिए यहां पे बता दिया है कि यार इसको करते हुए चलना, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पे आपको हर एक चीज अच्छे से बताई जाती है और समझाई जाती है। पढ़ाई में तो आप लोगों के लिए हर चीज यहां पे कनेक्ट कराई जा रही है। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप देखोगे कि सॉलिड जो आप लोगों का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्पेयर्स की बात करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज आप यहां पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड की बात की गई है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितना फील्ड होता है। तीसरी चीज कि ये आप लोगों के पास सही है कि इनको आप लोगों को नहीं करना है। यहां पे अगेन देखोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या दिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात की गई है। अगर स्टोर इन कैपेसिटर की बात कर रहे हो उसको लेके भी यहां इन्होंने बात की है, समझ में आ गया है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे कि डिलीट ओनली डेरिवेशन, तो डेरिवेशन इसकी डिलीट की गई है। आप यहां पे देखोगे कि नो डेरिवेशन एंड फॉर्मूला ओनली, इन्होंने यहां पे स्पेसिफाई कर रखा है कि क्या क्या चीज को कितना डेप्थ में आप सभी को पढ़ना है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि कई बार ये लोग इस चैप्टर के अंदर मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है उसको दे देते हैं, तो आप लोगों को मीटर ब्रिज पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये आप लोगों की जो मैं बोलूंगा कि जो आप लोगों का जो एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पे क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल उसके बारे में ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया कि अगर मैं तीन रेजिस्टेंस को यूज कर रहा हूं तो बताइए उनसे कैसे मैं कंबाइन करके इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकता हूं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे चौथे चैप्टर में आओगे तो अगेन यहां पे देखो ये चीजें डिलीटेड है कि वेलोसिटी सेलेक्टर हुआ, साइक्लोट्रॉन हुआ, द टॉरॉइड हुआ, द मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, और एक्सरसाइजेस भी आप सभी के यहां पे हटा रखी है। यानी कि बेसिकली आप यहां पे देखेंगे कि हर चीज जो है, जो आपका
रेशनलाइज्ड की गई है उसको आप लोगों को छोड़ देना है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से, देखो यहां पे बोलोगे दस स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है उसको हटा दिया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स है उनको भी हटा दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये चीजें आपके लिए पहले से रिलीज की गई है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज भाई, लगभग 20 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स को अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए मैराथन्स करा दी गई है, दोनों पार्ट्स को जाके देख लो फिजिक्स का, अच्छे से अपना सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओ। क्योंकि देखो मौका नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर लास्ट में पढ़ लेंगे, देखो प्रैक्टिकल्स चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी पेस पे अभी से चलना है, तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई दिमाग में बिठा लो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको सचेत करने के लिए वीडियो थी कि भाई अब कंटेंट की तरफ जाना है, पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दिया है कि क्या क्या चीजें आप सभी को पढ़नी है और किस तरीके से आपको पढ़नी है। तो देखो ये फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से न्यू एनसीईआरटी आप लोग फॉलो करिए, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट है एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझ गए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिल जाती हैं। कोई डाउट कोई परेशानी तो इस पे मेल करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा विजेता बैच है वो आप सभी के लिए शुरू हो गया है मेरे भाई, तो विजेता बैच है उसके अंदर एनरोल कर लेना। आज ओरिएंटेशन क्लास हुई है, कल से लाइव क्लासेस आप सभी की स्टार्ट हो रही है, तो उसका फायदा उठाएं और एनरोल करके आगे बढ़ जाएं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कि हाँ सर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि अब की बार 95% पार का नारा हमारा है, हमें वो स्कोर की तरफ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहां पे अब हर चीज आपके लिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत सभी को।